नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गॉड वे ऑफ वर्शिप में। तो दर्शकों, हम हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम के अंदर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस को लेकर महाविशाल समागम की तैयारियां चल रही हैं। दर्शकों, 19, 20, 21 मार्च 2024 को संत गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस 11 से 12 सतलोक आश्रमों में मनाया जाएगा, जिसमें विश्व के सभी लोगों को परिवार सहित सादर आमंत्रित किया गया है, जिसकी तैयारियां बीते 10 दिनों से आप सतलोक आश्रम धनाना धाम में जो है चल रही है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सतलोक आश्रम धनाना धाम कितने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज का एक कटआउट भी लगाया गया है, और इसके साथ ही ये बड़े पंडाल का जो है नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, जहाँ पर कि बड़े बड़े पोस्टर लगा करके पंडाल की शोभा को और भी अच्छा बनाया गया है। आप देख रहे होंगे कि ठीक इधर सामने प्रदर्शनी बनाई जा रही है, और प्रदर्शनी के बाद जो है ये जो रास्ता जा रहा है ये भंडार घर की तरफ जा रहा है, जहाँ पर कि जो है भंडारा बनाने की और खिलाने की जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो चलिए जुड़ते हैं भक्त अनीस दास से, जो कि सतलोक आश्रम धनाना धाम का पूरा नज़ारा आपको दिखाएंगे और बताएंगे क्या क्या सेवाएं चल रही और क्या क्या सेवाएं अभी भी सतलोक आश्रम धनाना धाम में बोध दिवस को लेकर के बाकी रह गई है। नमस्कार दर्शकों, अभी है सुबह सुबह का वक्त और हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम। संत रामपाल जी महाराज जी की पावन जन्मभूमि पर बना ये आश्रम करीब 70 से 80 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें लोगों के रहने, खाने और अन्य ज़रूरी चीज़ों की व्यवस्था दी गई है। संत गरीबदास जी महाराज जी के हो रहे बोध दिवस पर आइए जानते हैं कि अभी क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं और क्या क्या अभी नहीं बाकी हैं। अभी फ़िलहाल एक दिन शेष है संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस में, और ये देखिए हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम के मेन गेट पर आप सबसे पहले देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एंट्री करते ही संत कबीर परमेश्वर के साथ में संत गरीबदास जी महाराज, जिनको कबीर परमेश्वर जी ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, उसके आगे यहाँ पर एक प्यारी से रंगोली बनाई गई है, जिसके बीच में लिखा है सत साहिब। और दोनों तरफ यहाँ पर अभी परमात्मा के स्वरूप को रखा जाएगा, इस तरफ भी और उस तरफ भी। दोनों तरफ एक एंट्री गेट सुंदर सा बना दिया गया है भक्तों के लिए और माइयों के लिए। ये जो स्पेस खाली है यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस स्पेस पर जो है उसमें ये रखा जाएगा सतलोक आश्रम धनाना धाम, जिसको कवर कर दिया गया है घास से। अभी ये देखिए आप, ये देखिए इसको अच्छे से कवर कर दिया गया है। और अभी देखिए आप, सूरज उगने को हो रहा है। एक बार आपको सब कुछ अच्छे से दिखा देते हैं। ये देखिए, चलिए अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि फ़िलहाल क्या क्या तैयारियां हो रही हैं और क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं और अभी कितनी तैयारियां बाकी हैं। तो ये है जूता घर, जहां पर जितने भी श्रद्धालुजन आएंगे उनके चप्पल जूते जमा करवाए जाएंगे और यहाँ से लिए जाएंगे। सामने ही आप देखेंगे कि परमात्मा के आपको स्वरूप देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि आशीर्वाद दे रहे हैं। बिल्कुल अभी सुबह सुबह का समय है, तो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ओस भी है, जिसका थोड़ा बहुत प्रभाव तो है। ठंड में थोड़ा इजाफा है। ये कुछ इस प्रकार की अभी तक तैयारियां हो चुकी हैं। ये जो समागम है जो रखा गया है 19, 20, 21 मार्च को, ये है उस उपलक्ष्य में संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में
और आइए मैं अब आपको बता देता हूँ कि बौद्ध दिवस होता क्या है। किसी भी इंसान के दो जीवन माने जाते हैं इस पृथ्वी पर। एक तो उसका जो नॉर्मल जीवन है और दूसरा इसका होता है स्पिरिचुअल जीवन, यानी कि उसका भक्ति मार्ग का जीवन। तो भक्ति मार्ग का जीवन जब भी शुरू होता है जब कोई व्यक्ति गुरु बना के, जब कोई व्यक्ति सही गुरु बना के, सच्चा गुरु बना के उससे नाम दीक्षा ले। तो जैसे कि मैंने आज या फिर मैं जैसे 20 साल का हूँ और मैंने अगर 10 वर्ष की उम्र में सदगुरु जी से नाम उपदेश ले लिया तो मेरी अब उम्र 10 साल हुई, यानी कि मैं सिर्फ 10 साल का हूँ अपने भक्ति वाले जीवन में। इसी प्रकार से बौद्ध दिवस उस दिन मनाया जाता है जिस दिन आपको नाम दीक्षा मिली होती है। तो संत गरीबदास जी महाराज जी का बौद्ध दिवस है इस वर्ष 21 मार्च को, जिसके उपलक्ष्य में ये 3 दिवसीय भंडारा रखा गया है। ये भंडारा सिर्फ सतलोक आश्रम धनाना धाम में ही नहीं, भारत के 11 बड़े बड़े आश्रमों में रखा गया है, जैसे कि सतलोक आश्रम धुरी पंजाब, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम। तो ये देखिए कल रात को काफ़ी मेहनत के बाद में यहाँ पर ये तैयार हो चुका है सतलोक आश्रम धनाना धाम। और अभी इसमें जो है वो लाइटनिंग लग गई बाकी है। अभी लाइटनिंग लगने के बाद में ये काफ़ी सुंदर और काफ़ी प्यारा लगेगा। आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं यहाँ पर परमात्मा का एक स्वरूप रखा गया है जो कि पिछली बार था, पर इस पर काफ़ी अच्छी तरीके से इस बार पेंट कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं तो ये मेन पंडाल है अपना। और रात को जो है वो काफ़ी तैयारियाँ वहाँ करी गई थी दरबार साहिब में, तो बढ़ते हैं उसकी तरफ भी और चलते हैं, देखते हैं क्या क्या तैयारियां हैं। इधर आप देखेंगे कि एक झंडा रखा हुआ है सत साहिब का, जो कि यहाँ मेरे ख्याल से यहाँ लगेगा। चलिए अब फटाफट से चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये रास्ता है जो कि मेन वहाँ तक जाता है सदगुरु जी के दरबार साहिब तक, उसको काफ़ी बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। अभी देखते हैं क्या क्या सजावटें हुई हैं यहाँ पर। ये देखेंगे तो ये तो अभी फ़िलहाल के लिए निकाल दिया गया है। यहाँ से सजावट, एक्चुअल सजावट शुरू है। ये देखिए जो साइड रेल्स हैं, जितनी भी बाउंड्रीज, उनको इस चीज़ से कवर करा गया है। कोशिश यही रहती है कि इनको ऐसी कवर करा जाए ताकि किसी का भी ध्यान जो है वो रस्सियों पर ना जाए। अभी यहाँ पर आपको ये सब देखने के लिए मिल रहा होगा, तो ये सब की इन सब को भी अच्छे से कवर किया जाएगा। अभी ये प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ है, रात भर सेवा चली है फिर भी, पर कोशिश यही रहती है कि इन सबको इतने अच्छे से कवर करा जाए ताकि इनमें रस्सियाँ दिखे ही ना, किसी का भी ध्यान इन पे जाए ही ना। फिर बीच में ये गमले रखने शुरू कर दिए, ये गमले रखे गए हैं यहाँ पर। और आपको ये देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर ये पंखा, इतना बड़ा सा पंखा देखने के लिए मिलेगा। आश्रम में तकरीबन ऐसे 10 से 15 पंखे जो हैं वो लगाए गए हैं, और फिर भी ये कम ही पड़ गए। इतने बड़े बड़े पंखे 10 से 15 लगाए गए, फिर भी ये कम ही पड़ गए हैं अभी। और एक बार आगे चल के देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है। ये आप देखेंगे इधर फ्लावर्स लगाए गए हैं। अभी जो है सभी भक्तों के उठने का समय हो गया है, तो धीरे धीरे सारी संगत उठेगी। अभी उसके बाद जाएगी भंडारे में। हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि जो ये बौद्ध दिवस है अभी फ़िलहाल, और हमारे जो गुरुजी हैं वो एक समाज को ऐसा बनाना चाहते हैं जैसे बिल्कुल ये समाज पहले था सतयुग के समय पे, कि नशा मुक्त, चोरी ना करे, दहेज ना ले और झूठ ना बोले, चोरी जारी से बचे भी, और जैसे कि जितने भी बुरे कर्म होते हैं वो छोड़ दे, और बिल्कुल एक नीट एंड क्लीन समाज का उदाहरण जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी खुद बनना भी चाहते हैं और बनाना चाहते हैं एक बहुत बढ़िया समाज। ये तैयारी रात को हुई थी, पर ये पता नहीं कैसे नीचे आ गई। तो दर्शकों, ये थी सतलोक आश्रम धनाना धाम में आज सुबह की ताज़ा अपडेट। और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप जो है थनाना धाम की अपडेट सबसे पहले देखें। तो दर्शकों, आपको हमारी ये अपडेट कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी लिखकर भेज सकते हैं। तो दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतने ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से सत साहेब।